आज का जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो ऑसिलेशन चैप्टर। तो हम लोग विशेष रूप से देखेंगे कि किस तरह का मोशन को हम लोग ऑसिलेशन कहते हैं और इसका जननी यानी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है। तो हम लोग आए दिन देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मोशन होते हैं हमारे आसपास। जैसे एग्जांपल है स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन आप देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जब कार या कोई भी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में कर जाओ, एक सीधी रोड में जाओ, कार मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड, तो ऐसे हम लोग मोशन को बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये देख पा रहे होंगे। दूसरा मोशन हम लोग आसपास ये देख पा रहे होते हैं कि ग्राउंड से अगर कोई बच्चा खेल रहा है तो एक इस तरह का पत्थर अगर ऊपर की तरफ उछालता है तो ये मोशन करते हुए फिर वापस में ज़मीन में गिर जाता है। अगर कोई कार से, बस से, कहीं से भी कोई ट्रेवल कर रहा हो और विंडो से कोई ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ फेंकते हैं हम लोग, तो वैसे वाले मोशन को भी हम लोग आसपास देखते हैं। वैसे मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन ये हो सकता है। ये दोनों मोशन के बारे में आप भली भांति जानते होंगे। आज जो हम लोग का मोशन जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं ऑसिलेशन, इसमें एक वर्ड आता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक पीरियोडिक मोशन जो होता है, सॉरी पीरियोडिक नहीं, पीरियोडिक। अब हम लोग आते हैं पीरियोडिक मोशन पे। तो पीरियोडिक मोशन जो होता है, पीरियोडिक मोशन में होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन को रिपीट करे। एग्जाम्पल कैसा हो कि मान के चलिए सन है, सन के चारों तरफ उसके मोशन कौन कर रहा है, इसके प्लानिट, और ये हमारा अर्थ खूब सुंदर से अपना 365 डेज में ये अपने मोशन को पूरा करता है, फिर अपना पोजीशन पे आ जाता है। ये हर साल होती है, हर साल के लिए मतलब 365 डेज के बाद ये अपना मोशन रिपीट करते हैं। तो ऐसा मोशन जो रिपीट करता हो अपना पोजीशन को या अपना मोशन को, तो द ऑब्जेक्ट विच repeat its motion after a regular interval of time is known as periodic motion। और आप देखेंगे जो प्लैनेट जो होता है, प्लैनेट के चारों तरफ भी कौन घूम रहा होता है, मून। आप ये बोलिए कि नेचुरल जो सैटेलाइट होता है उसको मून बोलते हैं, और जो सैटेलाइट हम लोग अर्थ से लॉन्च करते हैं उसको सैटेलाइट ही कहते हैं। तो सैटेलाइट हो या फिर मून हो, वो दोनों कैसा मोशन कर रहे होते हैं, पीरियोडिक मोशन करते हैं। बहरहाल हम लोग टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये किसी तरह का मोशन है जो अपना मोशन को रिपीट करता हो, तो उसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। सपोज कि एक वॉल को हम लोग ऐसे फिक्स कर दिए, उस वॉल का नाम है AB, और इस फिक्स वॉल से एक रस्सी से लटका करके हमको एक ऑब्जेक्ट को लटकाएं, इसका नाम दिए बॉब। इसका मास अपना क्या है, M। चलिए अब लोग इस जहाँ पर ये एकदम शांत लटका हुआ है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन। तो ये O जो है आपका कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट पर बिना फोर्स लगाए, किसी प्रकार का फोर्स लगे एक्सेप्ट ग्रेविटी तो लगेगा ही इस पर, तो ग्रेविटी के छोड़ करके बाकी कोई फोर्स जो होता है, नेट फोर्स 0 होता है, और ये एकदम शांत होता है, इस पर किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं हो पा रहा होता है। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी दूर पॉइंट तक, कहने का मतलब है कि, तो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमको अच्छा लगे थोड़ा। चलिए बहरहाल हमको ब्लैक कलर में लिखते हैं। तो अगर इस पॉइंट को यहाँ तक ले आते हैं और इस ऑब्जेक्ट को जब हम लोग इस पोजीशन से यहाँ तक, इस पोजीशन तक ले गए हैं, तो यहाँ पर देखिए आप कि एक पॉइंट बना। इस पॉइंट का नाम है आपका A। इसके और दूर नहीं जा सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम यहीं तक डिस्प्लेस किए हुए हैं। तो अगर गौर से देखा जाए तो इसका ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, और जो एक्सट्रीम पोजीशन होता है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गया मेरा, है ना। और इस एक्सिस को बोलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर पीछे तरफ जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसे हम लोग मान लेते हैं। तो O से A तक का ऑब्जेक्ट जो गया है, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इसका एम्पलीट्यूड। तो आप ये चीज़ को देख पा रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट पीरियोडिक मोशन में
जो है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अगर इस पॉइंट ए से, माने इस पॉइंट ए से अगर हम इसको रिलीज कर दें तो ऑब्जेक्ट फिर आएगा और ये इस पोजीशन तक आ जाएगा और इधर एक नया पोजीशन बनेगा बी पॉइंट तक, और ये जो यहाँ तक का वही डिस्टेंस होगा जो ओ से ए और ओ से बी इक्वल है, मतलब ओ से ए लेकर के ओ से बी आपका इक्वल हो जाएगा अगर देखा जाए तो। बहरहाल हम टॉपिक फिर से आते हैं। मीन पोजीशन हो गया ओ से बी और ओ से ए, ये क्या कहलाया आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसके ज़्यादा और डिस्प्लेसमेंट अभी नहीं हो सकता अगर हम दूर तक ले जाते हैं तो हो जाता है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसमें देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कर क्या होता है। जब हम लोग इस ए पोजीशन तक ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ मतलब ऑब्जेक्ट पहले था कहाँ पर, तो बोले सर ओ पास था, मतलब फ्रॉम यहाँ से लेकर ये टू यहाँ तक गया, फिर वापस ए जब हम लोग ए तक लगे जब रिलीज किए तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे कहाँ तक आया, धीरे धीरे नहीं स्पीडी, धीरे धीरे यहाँ तक ओ तक आएगा मीन पोजीशन तक। लेकिन मीन पोजीशन तक आते आते इस ऑब्जेक्ट का इतना इनर्शिया बढ़ गया हो, इनर्शिया ड्यू टू द मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं उसको, इनर्शिया ऑफ मोशन इसके मास के चलते कि इस मीन पोजीशन को क्या करेगा ओवरशूट कर जाएगा, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आ जाएगा इधर, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा इस पोजीशन पर। जहाँ जब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन यानी बी पोजीशन तक आएगा तब इसका हाइट के चलते जो है जो काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। ये मोशन एक बार यहाँ से ऐसे और फिर मीन पोजीशन फिर बी तक और फिर ऐसे ये कंप्लीट करेगा। अगर उस कलर से नहीं देख पा रहे हैं आप लोग तो हम कलर चेंज करते हैं इसका। बहरहाल हम लोग येलो कलर, अगर येलो में देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। अगर ये इस पोजीशन से चलना स्टार्ट हुआ है और ये ए तक गया, ए से फिर ओ आया, ओ से फिर बी, बी से ये ए, मतलब ओ ए बी ओ इस पोजीशन। अगर ये पूरा जो मोशन क्या है इसको बोलते हैं हम लोग वन ऑसिलेशन। तो ओ से ए से बी, बी से फिर वापस हो तो इसको बोलेंगे वन ऑसिलेशन। तो वन ऑसिलेशन में जितना भी टाइम लगा होगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। चलिए यहाँ तक हम लोग वर्ड को समझ गए। तो कंप्लीट ऑसिलेशन क्या हुआ कि वन ऑसिलेशन जो होगा, वन ऑसिलेशन किसको बोलेंगे, जब ऑब्जेक्ट ओ से चल के ए तक जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट ए से चलकर ओ तक जाएगा और ओ से फिर बी तक जाएगा और बी से फिर ओ तक आएगा। अगर ये पूरा मोशन कंप्लीट कर लेता है तो इसको बोलेंगे ना वन ऑसिलेशन। और ये इस ऑसिलेशन होने में जितना टाइम लगा इसको बोलेंगे हम लोग टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड किसको बोलेंगे हम लोग, टी, जो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो क्या है, टाइम टेकन, टाइम टेकन टू कंप्लीट ऑसिलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ये वन ऑसिलेशन होने में जितना भी समय लगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। और एम्पलीट्यूड किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये मोशन कैसा है, टू एंड फ्रो मोशन। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये मोशन जो होता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मीन पोजीशन के आर पार माने बार बार इस मोशन को रिपीट करे तो ऐसे वाले मोशन को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, और इसी मोशन को बोलते हैं ऑसिलेशन। तो हम लोग ऑसिलेशन जो देखें अभी, ऑसिलेशन और कुछ नहीं, क्या है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट उसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन। एग्जाम्पल अगर देखा जाए ऑसिलेशन क्या है, तो ये पेंडुलम खुद एग्जाम्पल है जो ऑसिलेट कर रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। टाइम पीरियड भी समझ के होंगे। अब बोले कि 1 सेकेंड में जितना बार ये ऑसिलेट करेगा ये ऑब्जेक्ट, ओ से लेकर ए तक, ए से ओ से बी, फिर वापस ओ, ये एक ऑसिलेशन हुआ। इसी प्रकार 1 सेकेंड में मतलब 1 सेकेंड में अगर 5 टाइम्स कर लेता है तो इसका क्या बोलेंगे कि ऑसिलेशन 1 सेकेंड में कितना बार हो रहा है, 5 टाइम्स। तो इसमें एक नया वर्ड जोड़ेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी। हम लोग यहाँ लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, इसको बोलेंगे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट
उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हर्ज, HZ इसका नोटेशन है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, या बोले कि पर सेकंड मैंने सेकंड का -1, इसको ऐसे भी लिखते हैं, कहने मतलब। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हो सकता है कि इसको रिप्रेजेंट आप देखे होंगे कि एफ से करते हैं, या फिर न्यू से करते हैं। न्यू करने का मतलब कि ये न्यू हो गया मेरा, तो फ्रीक्वेंसी को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका ये हो गया। ये भी और न्यू में अंतर है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो बहरहाल आज का टॉपिक इतना ही, हम लोग फिर देखेंगे कि आगे और क्या इसमें है।